एक पति और पत्नी के बीच कुछ बात होती है जो कि इस कहानी में बताया गया है। शादी के 30 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही किया है, सिर्फ घर का खाना बनाना और बच्चे को संभालना, और यह भी ठीक से नहीं कर सकी। और बुद्ध बुढ़ाने लगी, सच में मैं आज तक किया ही किया है। अगर मैं आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया, तो अब मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। यह सोचते हुए पूजा अपने पति राकेश को एक चिट्ठी लिखने लगी। मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूं मैं, क्या है मेरी पहचान? चाहती तो थी मैं भी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरी पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा, शादी की उम्र भी थी, जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अभी यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपनी माँ बाप और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इसकी कहीं कोई बात मत डालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतना लिखते लिखते उसकी आंखें डबडबा उठी, अक्षर झील मिलने लगे। चश्मा उतारकर आंखें पोंछी, फिर लिखना शुरू किया। सुबह की चाय और नाश्ता, बच्चों को लंच बॉक्स, बाबा डायबिटीज की अलग से दवाई, नाश्ता माँ के घुटनों का तेल, मालिश, अपना टिफिन, मार्केट जाना, शाम के खाने की तैयारी करना, मन को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैं, और क्या किया। इसीलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूं, यह तो नहीं जानती कि कहां जाऊंगी, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर पूजा चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। सुबह होते हैं बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज देने लगे। उनके साथ ही मन भी अपने घुटने की मालिश के लिए बहू को आवाज देने लगी। बच्चे भी, मन हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? कोई जवाब न पाकर चिंतित हो उठे कि आज मन कहाँ चली गई। इतना शोरगुल सुनकर पूजा के पति की भी आंखें खुल गईं। क्या हो गया? ये सोचते हुए वह बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? सुबह सुबह पापा, देखो ना माँ, कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में देर हो रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे से कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही माँ, तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज लगाई। बहू, जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ, आवाज लग रही थी कि बहू, मेरे मालिश की बोतल और दवाइयां कहाँ हैं सर? घर जैसे बिखरा हुआ था। पूजा का पति जोर से चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूं वह कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? वह पूजा को फोन करने लगा, मगर उसका फोन तो कमरे में टेबल पर ही पड़ा हुआ था। उसने देखा फोन के पास एक चिट्ठी थी। उसे आश्चर्य के साथ बेचैनी भी होने लगी। उसने जल्दी से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी पत्नी को कैसे अपमान किया था। यह भी सभी के सामने उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफी मांगता चाहता था, मगर कैसे, उसका कोई आता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है, कि हाल में है। घर में कोहराम सा मच गया था। बाबूजी और माँ तो जैसे अचानक ही और बुढ़े हो गए थे। उनकी दवाइयां, उनका तेल, उनका चश्मा, सब कुछ जैसे भूल गए थे। उनकी भूख प्यास भी बंद सी हो। नारी का तो दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसीलिए वह अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। पूजा ने राकेश को आंखों ही आंखों में माफ कर दिया और पति के साथ घर चली आई। पूजा को देख घर में सब लोग बहुत खुश हुए। सबको पूजा की कीमत का पता चल चुका था। आप सभी पूजा के कामों में मदद भी करने लगे थे। अब सारे कामों का बोझ सिर्फ पूजा पर नहीं था। बच्चे अपनी माँ के काम में मदद करने के साथ ही अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। पूजा के पति राकेश ने अब जान लिया था कि पूजा ने आज तक जो किया था उसे कोई और कर पाने में सक्षम भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।